नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ मास्टर जी में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंट मीडिया माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने संचार को देख लिया था, उसकी विधाओं को समझा था, और अब इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रिंट मीडिया से आप क्या समझते हैं या इसका क्या मतलब होता है? तो प्रिंट मीडिया का साफ साफ मतलब यह होता है कि छपाई वाले संचार माध्यम, जितने भी छपाई वाले माध्यम हैं उन्हें प्रिंट माध्यम कहते हैं। इसमें मुद्रण माध्यम भी कह सकते हैं इसे। इसके कुछ रूप होते हैं, जैसे समाचार पत्र, अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें, इश्तिहार, कई सारी चीज़ें हैं, इसे हम प्रिंट माध्यम कहते हैं। जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? अच्छा, सबसे पहला या पुराना कह सकते हैं। तो जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम है समाचार पत्र, अखबार, पत्रिका। ये चीज़ें हैं जिनके द्वारा जनसंचार सबसे पहले होता था। किन्हीं दो मुद्रित माध्यमों के नाम बताइए। तो वही है समाचार पत्र या पत्रिका, जो मतलब प्रिंट होती हैं और फिर लोगों तक न्यूज़ पहुंचाती हैं। समाचार पत्र के कार्यों को कितने भागों में आप बांट सकते हैं? इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको लिखना है कि समाचार पत्र के कार्यों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे समाचारों को संकलित करना, यानी समाचार न्यूज़ को लाना कहीं कहीं से, उसके बाद उसको एडिट करना, संपादन करना, और उसके बाद उसको प्रिंट करके सभी जगह पर प्रसारण कर देना, उसको फैला देना। ठीक है, तो इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब पत्रकारिता क्या होता है? पत्रकारिता शब्द से आप क्या समझते हैं? जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये कहाँ तक फैला हुआ है आज के ज़माने में? तो पत्रकारिता, जो पत्रकार होते हैं वो जो काम करते हैं उसे पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकारिता शब्द का आरंभ समाचार पत्र और पत्रिकाओं से हुआ है। आजकल की जो इसका व्याप इतना ज़्यादा है कि रेडियो, दूरदर्शन, नेट, इंटरनेट समाचार के अंतर्गत इसमें माध्यम आते हैं, यानी इनके जरिए भी अपन जनसंचार करते हैं या फिर इनके जरिए भी अपन न्यूज़ को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाते हैं। अच्छा, तो अब आप बताइए कि समाचारों को जो व्यक्ति एक साथ मतलब इकट्ठा करता है, संकलित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संवाददाता। जैसे आपने न्यूज़ में देखा होगा, संवाददाता के साथ नई दिल्ली, मुंबई, गुजरात, इस जगह पर। अच्छा, समाचारों को छपने योग्य बनाने वाले विभाग को क्या कहते हैं? ये 1 वर्ड के क्वेश्चन है, MCQ में 100% गारंटी है कि आ सकते हैं। जिस विभाग में इसे छपने योग्य बनाया जाता है उसे कहते हैं संपादकीय विभाग। वहाँ पर इन चीज़ों का संपादन किया जाता है। अच्छा बताइए, छापा खाना है वह किसने सबसे पहले खोला था? उसका आविष्कार किसने किया था? तो छापा खाना जो सबसे पहले खोला था वह खोला था जर्मनी के जोनेस गुटेनबर्ग ने। तो ये सब आप सोचेंगे कि ग्रामर के क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के, तो सभी ग्रामर के में आते हैं, क्योंकि प्रिंट माध्यम कहाँ से शुरू हुआ उस चीज़ों को मैं समझना बहुत ज़रूरी है। अब बताइए, हिंदी का सबसे पहला पत्र, समाचार पत्र कब और कहाँ किसने खोला? तो पहला समाचार पत्र 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता में खोला था। अब आज़ादी के पहले मतलब प्रमुख पत्रकार कौन थे? आपको नॉर्मल सी बात है, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय, यही 3, 4, 5, 6 लोग थे, और बाकी सब भी थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, मक्खनलाल चतुर्वेदी आदि कई सारे लोग थे जो आज़ादी के पहले पत्रकार थे। अच्छा बताइए, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद पत्रकारिता का क्या लक्ष्य रहा? तो देखिए, आज़ादी के आंदोलन के दौरान पत्रकारिता का केवल एक ही लक्ष्य था, स्वाधीनता प्राप्त करना, राष्ट्र निर्माण करना। आज़ादी के 2 दशकों तक, यानी 20 साल तक आज़ादी के बाद भी यह सब बना रहा। लेकिन जब आज़ादी मिल गई, उसके 20 साल गुजर चुके, उसके बाद क्या हुआ? पत्रकारिता का केवल एक ही लक्ष्य रह गया, वह सिर्फ धन कमाना। उसको सिर्फ व्यवसाय बना दिया गया, उसके अलावा उसको कोई उपयोग नहीं रहा। अब आज़ादी के बाद की प्रमुख पत्रिकाओं के नाम, जैसे आपके अपने यहाँ पर छपता है, जो नेशनल डालने हैं आपको, आप अपने लोकल एरिया के नहीं डाल सकते, आपको नेशनल अखबार के नाम डालने हैं, जैसे नवभारत टाइम्स, नई दुनिया, जनसत्ता, हिंदुस्तान, इस तरीके के आपको डालना है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम क्या होती है, यह इससे क्या तात्पर्य है। जिन संचार में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सहारा लिया जाए उसे इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम कहते हैं। जैसे दूरदर्शन, इंटरनेट, रेडियो, ये सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। भारत में रेडियो का विकास किस प्रकार हुआ?
तो इसका आपको आंसर लिखना है कि भारत में रेडियो की शुरुआत 1892 के आसपास हो गई थी और सन 1921 में जो न्यूज़पेपर था टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग की सहायता से एक शुभारंभ संगीत कार्यक्रम भी किया था और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो ने विधिवत स्थापना अच्छी तरीके से हो गई थी। अब 1947 तक आते आते 9 रेडियो स्टेशन स्थापित हो चुके थे देश में, मतलब लग चुकी थी और आज की कंडीशन यह है कि 24 भाषाओं में और 146 बोलियों में जनसेवा कर रही है। देश की लगभग 96% आबादी तक रेडियो पहुंच चुका है। में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब FM रेडियो बन चुका था ना, तो उसके 100 सालों तक रेडियो तरंगों पर सरकार का नियंत्रण था, पर 1995 में उच्चतम न्यायालय ने यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा कि ध्वनि तरंगों पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता और तब जाके इसको फ्री कर दिया गया। इसके पहले वरना 100 सालों तक कंटिन्यूसली सरकार का पूरा अधीन था। आप देखते हैं कि रेडियो या FM जिसको कहें उसकी लोकप्रियता इतनी क्यों हो गई, उसका इतना क्या कारण था। तो देखिए, रेडियो सबसे सस्ता साधन था खबर पाने के लिए। इसके लिए ना तो कोई दूरदर्शन सेट जैसे उपकरणों की ज़रूरत थी, यानी कोई सेटेलाइट नहीं चाहिए था, और ना ही आंखें टिकाकर एक जगह बैठने की ज़रूरत थी जैसे टीवी पर बैठते हैं अपन लोग, और दूर दराज इलाकों में चलते फिरते आंख बंद करके भी इसका आनंद लिया जा सकता है। तब से FM रेडियो का आविर्भाव हुआ, यानी मतलब उसका बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा और निजी चैनल अस्तित्व में भी आ चुके थे। तब से शहरी क्षेत्रों में इनकी लोकप्रियता बहुत अधिक बढ़ गई और फिर धीरे धीरे गाँव में भी ये बढ़ते चले गए। अब बताइए, टेलीविज़न संचार क्षेत्र में किस प्रकार की भूमिका निभा रहा है जो TV है। तो देखिए, TV संचार के क्षेत्र में सबसे अधिक लोकप्रिय माध्यम बन गया है, यानी संचार है जाए एक जगह से दूसरी जगह पर खबरों का पहुंचना, वह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माध्यम है। कौन सा? TV। यह सूचना से अधिक मनोरंजन का माध्यम बन गया है। इससे शब्द, सहारे, ध्वनि, दृश्य सब कुछ, यानी तीनों चीज़ें जो शब्द होते हैं, ध्वनि होती हैं और दृश्य होती हैं, उन शब्द का आनंद TV से अपन को मिल जाता है। अब इसके बाद अपन को देखना है कि रेडियो की अपेक्षा TV समाचारों की लोकप्रियता के 2 कारण लिखिए, यानी बताना है कि TV लोकप्रिय इतनी ज़्यादा क्यों है बाकी सब साधनों से। तो देखिए, रेडियो समाचार केवल सुने जा सकते हैं, जबकि TV पर समाचारों का प्रभाव सुनकर और देखकर ग्रहण भी किया जा सकता है। इसलिए TV समाचार अधिक प्रभावित करते हैं। TV समाचारों में प्रत्यक्ष दृश्यों के कारण अधिक प्रामाणिकता होती है, यानी अपन को सामने सामने दिखता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, पर अब क्या है, रेडियो में दिखाई नहीं देता, इसलिए वह ज़्यादा फेमस नहीं है और TV ज़्यादा फेमस है। अब एक क्वेश्चन है कि इंटरनेट अन्य संचार माध्यमों से किस प्रकार भिन्न है, यानी जो नेट है वह किस प्रकार से अलग है। तो देखिए, इंटरनेट जनसंचार का सबसे खुला, व्यापक और बहुआयामी माध्यम है, यानी सबसे व्यापक, बहुत ज़्यादा फैला हुआ माध्यम है। इसमें मुद्रण, ध्वनि, रेडियो यानी दृश्य, दूरदर्शन, फिल्म आदि सभी प्रकार के माध्यमों का संगम है, यानी सब चीज़ें एक तरफ और इंटरनेट एक तरफ। इसका व्यापक एक साथ दुनिया भर तक होता है, यानी एक साथ हम लोग दुनिया भर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके विश्वव्यापी जाल हैं www.com, इस तरीके से होते हैं ना, कि माध्यम से पल भर में पूरे विश्व के ज्ञान और मनोरंजन का अंग बना जा सकता है, यानी पूरी दुनिया से हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति केवल पाठक, श्रोता या दर्शक ही नहीं रहता, बल्कि वह भी संचार प्रणाली का प्रसारक बन जाता है। यानी एक प्रकार से देखिए, अब वो यहाँ पर क्या होता था, रेडियो पर केवल बात सुन पाते थे, अखबार केवल पढ़ पाते थे और TV पर केवल देख पाते थे, पर यहाँ पर क्या है, इंसान खुद उस एक प्रकार से प्रसारक बन गया है, उस चीज़ का प्रसार करने लगा है, फैलाने लगा है, उस बात को उसका अंग बना सकता है। ऑनलाइन जो नेट पर है वह इसके माध्यम से बातचीत भी कर सकता है, अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर सकता है, यानी फीडबैक तुरंत ही दे सकता है, ब्लॉग बना सकता है, अपने वीडियोस बना सकता है, जैसे मैं अपनी वीडियो बना के अब डाल रहा हूँ, अपने संदेश विश्व भर तक पहुँचा सकता है। इसलिए इंटरनेट सभी माध्यमों से भिन्न है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें।